जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर, एनडीए सिलेक्टेड बट ऑफिसर नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे कैडेट्स हैं जो एनडीए में सिलेक्ट तो हो गए लेकिन ऑफिसर नहीं बन पाए। तो उनके साथ क्या हुआ उसको समझते हैं। आज ये इशू है, मैं पेपर पढ़ रहा था तो पेपर में मुझे ये इशू मिला, तो मतलब ये न्यूज़ पढ़ी मैंने, और न्यूज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, इस पर थोड़ा सा काफ़ी लोगों को बताना चाहिए, रोशनी डालनी चाहिए, और हमें कुछ ना कुछ, हमारा एक छोटा सा प्रयास शायद कुछ बड़ा कर जाए। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो पर अपने व्यूज़ रखिएगा, आइदर आप स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, मुझे बताइएगा ज़रूर जो भी आपके व्यूज़ जनरेट हो रहे हैं। इससे हमारा एक बोल सकते हैं कि इस पे थोड़े से और नए नए थॉट्स जनरेट हो सकते हैं, है ना। तो मैं आपसे आइडियाज़ भी चाह रहा हूँ इस वीडियो के ऊपर, और आपसे की राय भी चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एक जनरल एनालिसिस है, ये किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है, बस एक एनालिसिस है। तो हमें इसको देखते हैं और इसको जानते हैं। देखिए, पिछले लगभग काफ़ी सालों से, मतलब अगर हम 1985 से लें तो 500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग के दौरान उनको इंजरी हो गई और वो किसी ना किसी वजह से बेड पर आ गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। और उन स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक ग्रांट एड तो इशू कर रखी है, बट वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, या उससे ज़्यादा ही उनका खर्चा हो जा रहा है। तो उसी पर ही हमारा ये वीडियो है। केसेस थे उनको यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। एक बच्चा है विक्रांत राज, चंडीगढ़ का, ठीक है। 2016 में इनरोल्ड हुआ था, है ना, एनडीए में। आप देख सकते हैं जब इनरोल्ड हुआ था, ठीक है। इसका बहुत हाई पोटेंशियल था, बट अब क्या हुआ, हेड इंजरी हुई, और उस हेड इंजरी के चलते इन्होंने व्हील चेयर पकड़ लिया, इन्होंने बेड पकड़ लिया, और गवर्नमेंट ने इनको एक्स ग्रांटिया दे रखा है 40,000, जितना इनका स्टाइफेंड होता है उसका 50% का अलॉटमेंट दे रखा है ना। और वैसे इनका मेडिकल मंथली बिल जाता है 95,000, ठीक है। तो ये एक मतलब जितना गवर्नमेंट दे रही उतना इनके लिए सफिशिएंट नहीं है, जबकि एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान जख्मी हुए थे, ठीक है। इसी तरह से शुभम गुप्ता, ठीक है, भटिंडा पंजाब के हैं, 2010 में इनरोल्ड हुए थे और सर्विकल स्पाइनल इंजरी हुई, है ना, और बॉडी इनकी पैरालाइज हो गई। एयरफोर्स में जाना था इनको। शुभम की हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, ये हमेशा से इसी चीज़ में जाना चाहते थे, है ना, हमेशा इस चीज़ को सोचा, देश के लिए सोचा, है ना, फ्लाइंग को सोचा, फ्लाइंग मिल भी गई, लेकिन इंजरी के चलते ये अब बेड पर है ना। इनके चलने फिरने के लिए दिक्कतें हैं। इनको गवर्नमेंट ने मंथली एक्स ग्रांटिया दे रखा है 40,000, और जिसमें से इनका मेडिकल बिल भी इतना ही आता है। सेम इसी तरह से कार्तिक शर्मा है। कार्तिक शर्मा हिमाचल के हैं, 2015 से 21 का इनका टेन्योर था, और ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इनको हुई, और जिसके चलते इनको बोल सकते हैं व्हील चेयर पकड़ना पड़ गया, आप देख सकते हैं। और इनको मंथली एक्स ग्रांटिया गवर्नमेंट ने दी है 40,000, और इनके मेडिकल बिल भी 40,000 आते हैं, ठीक है। कार्तिक जो है ये सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा के एलमुनी है। तो ये भी हमेशा से चाहते थे डिफेंस ज्वाइन करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरी के चलते ये भी ज्वाइन नहीं कर पाए। किशन कुलकर्णी, इनकी ही जो न्यूज़ थी, इसी न्यूज़ ने सबको थोड़ा सा उसमें लेके आ गए हाईलाइट में। किशन कुलकर्णी अभी 25 ईयर्स के हैं, हुबली कर्नाटका से हैं, 2019 में ही एनरोल्ड हुए थे। अब सबसे ताज़ा केस में से एक है ये। इनको कार्डियक अरेस्ट आया था, है ना, और इनका जो मंथली एक्स ग्रांटिया इनको अलॉटेड है 40,000, और मेडिकल बिल अप्रॉक्सीमेट 40,000 जाते हैं, ठीक है। किशन हैज बीन रिडन सिंस 2020 विद द मेडिकल रिपोर्ट शोइंग दैट मोर देन 90% नर्व डैमेज इन द ब्रेन, है ना। किशन की करंट हालत ये है, ये इनकी मम्मी है, और ये किशन, जो कि देखने लायक बिल्कुल नहीं लग रही है पोजीशन इनकी। एक टाइम था वो इस तरह से थे, एकदम फिट एंड फाइन, और हार्ट अटैक आने से और इनकी ब्रेन की काफ़ी नर्व्स डैमेज हो गई, जो कि किशन को एक क्रिटिकल कंडीशन में ले आई। इसी तरह से हरीश सिमहर जो है हरियाणा रोहतक के हैं, और 2006 आईएमए में ये इनरोल्ड हुए थे,
2006 से 7 में। इनको हेड इंजरी हुई, इनको एक्स ग्रांटिया 40,000 रुपये मिला हुआ है, बट इनका मंथली मेडिकल बिल जो है 70,000 का है। ठीक है, ये सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा के थे और बॉक्सिंग के दौरान इनको हेड इंजरी हुई, जिसके चलते अभी इनका एक मेडिकल इशू बना हुआ है ना। और इनको जितने इनके मेडिकल बिल्स हैं वो ग्रांट से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये देखिए गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ कर रही है, बट बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर अगर इन कैडेट्स को, है ना, एक्स सर्विसमैन कोटा या एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिल जाता है तो उससे इनका जीवन आसान हो जाएगा। आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी जो इनको नहीं मिल पा रही है ना। इनका जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं अगर डिफेंस के हॉस्पिटल्स में होंगे तो इनको बहुत एडवांटेज मिलेगा और वो ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टरों के द्वारा कम पैसे में हो जाएगा, जो कि इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, या तो इनको एक्स सर्विसमैन स्टेटस दे दें या फिर इनको मेडिकल फैसिलिटीज डिफेंस वाली प्रोवाइड करा दें, है ना। अब इस पे क्या चर्चा चल रही थी, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, मैंने पेपर की कटिंग लगा रखी है। राजनाथ ओकेड हाइक इन एक्स ग्रांटिया लास्ट ईयर फाइल, बट फाइल स्टिल हैंगिंग फायर, मतलब वो धूल खा रही है ना। ठीक है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ, उन्होंने बोला था कि एक्स ग्रांटिया जो है 50% से और इंक्रीज कर दी जाए, इसके लिए ओके कर दिया था, है ना। इन द मंथली एक्स ग्रांटिया अवॉर्डेड टू ऑफिसर कैडेट हु सस्टेन मेजर डिसेबिलिटी ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एट मिलिट्री इंस्टीट्यूट लीडिंग टू देयर मेडिकल डिस्चार्ज बिफोर दे कुड ज्वाइन द आर्म फोर्स। अब ये मेडिकल इशू जब तक चलेगा तब तक उनको एक्स ग्रांटिया दे दिया गया है, बट उनको एक स्टेटस नहीं दिया गया है, जो कि बहुत, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि जरूरी है, बट मेरे हिसाब से अगर आप एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं भी दे रहे हैं तो कुछ फैसिलिटीज ही प्रोवाइड करा दीजिए, है ना। तो ये पूरी कहानी लिखी हुई है यहाँ पर। 17 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये सारी चीजें रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, 17 months later the file granting during somewhere in the corridor of power according to the source proposal which would require additional compensation about 11.40 crore per year is caught between Ministry of Defense and Ministry of Finance with no resolution in sight. The plan was cleared by Rajnath Singh soon after he chaired a meeting on March 24 with the families of such officer candidate and top defense hierarchy including the Chief of Defense Staff General Anil Chauhan and then the Secretary and the Secretary of Department of Ex-Servicemen Welfare. The meeting outlined the contour the problem and the proposed solution. Commission officer who are medically discharged get disability pension with two components, service element and disability element. The service element is 50% of the pay of the last drawn and disability element is the 30% of pay of the last drawn. For the 100% disability adjustment, proportionality for the lower disability person. अब वो उन लोगों को इन सब में सहूलियतें मिली हैं जो ऑफिसर कमीशन हो गए हैं, बट ये बच्चे कमीशन नहीं हुए, ये लोग कमीशन नहीं हुए, जिसके चलते यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि रूल्स बने हुए हैं और वो रूल्स से ही सारी चीजें चलती है। ऑफिसर कैडेट्स हु आर मेडिकली डिस्चार्ज ड्यूरिंग ट्रेनिंग बिफोर being commissioned in the armed force get what is called ex gratia payment with the service and disability element. The ex gratia is calculated based on the stipend approximate 54,000 per month allotted for the fourth and the final year of the training. तो स्टाइपेंड है उसके आधार पर एक्स ग्रांटिया दिया जाता है। स्टाइपेंड कितना मिलता है बच्चों को? 54,000, तो उसी हिसाब से दिया था। इट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट की मिसमैच इम्पैक्ट ऑफिसर कैडेट द डिसेबिलिटी एलिमेंट फॉर 100% डिसेबिलिटी इज सेट एट 16,200, 30% of the 4th year stipend of 54,000, but service element is calculated at 50% of the minimum basic salary, not the stipend. As the result, while the disability element in the ex gratia is 16,200 and service component is 9,000 and additional components such as 6,750 per month, तो ये काफी हिस्सों में जुड़ जुड़ के ये 40,000 आती है। ये पूरा यहाँ पर ये न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की, आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं।
तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि राजनाथ सिंह जी ने तो ओके कर दिया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ थोड़े से इशू चल रहे हैं, है ना। और इनकी मीटिंग हुई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से, और इन बच्चों के लिए कुछ करने की बात हुई थी, इन कैडेट्स के लिए जो ऑफिसर बनने से पहले ही मेडिकल इश्यूज में आ गए। इनके साथ क्या किया जाए, एक्स ग्रांटिया के अलावा क्या? नॉर्मली अगर कोई कमीशन ऑफिसर होता है तो उसको काफ़ी सहूलियतें मिलती हैं, बट इनको नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। विदाउट ईएसएम, ईएसएम मीन्स एक्स सर्विसमैन, है ना, स्टेटस, मेडिकली केयर टेक प्लेस एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इंक्लूडिंग हायरिंग फिजियोथेरेपिस्ट विच लीव फैमिली विद द hefty मेडिकल बिल्स। अगर इनको एक्स सर्विसमैन स्टेटस ही मिल जाता है तो इनको मेडिकल बिल और बहुत सारे चीज़ों में इनको राहत हो जाएगी, है ना, या फिर वो मेडिकल फैसिलिटी ही मिल जाए, ठीक है। Which leave family with a hefty medical bill. Should cadet like my son not get ESM status so that it can at least get treatment in the military hospitals? ये सुमन राज जो है ये विक्रांत की मम्मी है ना, जिनको 40,000 रुपए मिलता है एक्स ग्रांटिया, बट उनका जो मंथली बिल का एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख के करीब है। आर डिसेबिलिटी पेंशन एंड एक्स सर्विसमैन स्टेटस कैन गिवन me a life of dignity, say Shubham. My life is over, but this should be not happen to any other young cadet, say Harish. तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये कहना है कि हम इतनी मेहनत करके पहुंच रहे हैं तो हमको तो उनके लिए कुछ और प्रोविजन होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसकी पूरी टाइमलाइन है, ठीक है। 29 years later still waiting despite multiple representation, recommendation and discussion since 1974। 1974 से डिस्कशन चल रहा है बच्चों। डिसेबिलिटी पेंशन और एक्स सर्विसमैन स्टेटस रिमेन एक्सक्लूसिव फॉर द कैडेट हु वर मेडिकली डिस्चार्ज आफ्टर सफरिंग डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द मिलिट्री ट्रेनिंग। अब अगर वो मेडिकली डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके बाद उनको मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो ये एक क्लॉज यहां पर फंसा हुआ है ना। किसको मिलता है ईएसएम स्टेटस? जो मेडिकल स्टेटस से डिस्चार्ज होकर ज्वाइन करके फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ना। 1996 पॉलिसी फॉर मंथली एक्स ग्रांटिया नॉट कंसीडर पेंशन। जो एक्स ग्रांटिया मिल रहा है वो पेंशन नहीं है, ये बात यहाँ पे क्लियर किया गया था। डिस्पाइट ऑफ द प्रोविजन फॉर द बेसिक पेंशन ऑन द एडहॉक बेसिस इन द 5th पे कमीशन। लेकिन बात चल रही थी कमीशन में कि एडहॉक बेसिस पर पेंशन के फॉर्म में हम इसे मान सकते हैं। ईएसएम स्टेटस ग्रांटेड बट ओनली फॉर सोल्जर्स। अब 2006 में क्या हुआ, ईएसएम स्टेटस ग्रांट तो हो गया, लेकिन किसके लिए? सोल्जर्स के लिए, सिर्फ सोल्जर्स के लिए। 2009 प्रपोजल फॉर सर्विस हेडक्वार्टर टू लिंक एक्स ग्रांटिया टू ऑफिसर सैलरी डिनाइड, है ना। एक्स ग्रांटिया लिंक टू मिनिमम सैलरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब ये एक और चीज ऐड हो गई 2014 में। 7th पे कमीशन डिनाइड द डिमांड फॉर द डिसेबिलिटी पेंशन टू दीज कैंडिडेट। 7th पे कमीशन ने इसको मना कर दिया, ठीक है। जो ट्रेनिंग में है और ड्यूटी पे नहीं है उनको आप पेंशन नहीं दे सकते हैं। 2015 से 2022 तक बहुत सारे ऐसे चर्चाएं चलती रही। एक्सपर्ट रिकमेंड अ चेंज ऑफ नेम ऑफ एक्स ग्रांटिया टू डिसेबिलिटी पेंशन एंड इट लिंकिंग टू अ स्टाइपेंड, ठीक है। Letter granting disability pension and ESM status to these cadets is drafting but not signed. Judge and Advocate General recommend the amendment be made to pension। तो इस पर काफी समय से चर्चा चल रही है, बहुत समय से। बट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो इसके लिए ओके बोल चुकी है, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री जहां से फंड रिलीज होना है वहां पर थोड़ी दिक्कतें हैं। उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी ने तो फाइल को आगे बढ़ा दिया, लेकिन फाइल कहीं ना कहीं जाके फंसी हुई है, धूल खा रही है। तो क्या इसमें होना चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आप उनको एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं भी दे सकते हैं तो एटलीस्ट उनको वो मेडिकल फैसिलिटीज डिफेंस ऑफिसर्स वाली दे दीजिए जो आप एक्स सर्विसमैन को देते हैं। बस उतनी फैसिलिटीज मिल जाएंगी तो इनको मेडिकल बिल्स इनके कम हो जाएंगे, और इसमें यही चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य थे। बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुर्घटना के कारण ये आज इस हालत में है, और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। उनको इनके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए, ठीक है। इतने से उनका काम नहीं बन पाएगा। मैं मानता हूं कि सरकार
काफ़ी सारा कुछ कर रही है, लेकिन उनको कुछ और इसके ऊपर स्टेप उठाने चाहिए, जिससे आने वाले पीढ़ीज या नेक्स्ट जनरेशन जो हमारे हैं, अगर वो इस तरह की कंडीशन से सफ़र करते हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो सरकार को इन मेडिकल इश्यूज को देखना चाहिए और उस पर कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करना चाहिए। मेरा अनुरोध है डिफेंस मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कि भाई आप इस पर कुछ ऐसा काम करिए जिससे देश के इन भविष्य पर, या देश के जो ये फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, है ना, हमारे जो फ्यूचर ऑफिसर्स हैं, इनका साथ जाती ना हो, इनके साथ कुछ इंसाफ हो जाए। तो इसी लास्ट के वर्ड के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा कि कुछ करना चाहिए, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपना व्यूज़ कमेंट में दे सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। ठीक है, जय हिंद।